बदलाव ला के फिर मंडी रख बदलाव ला के फिर मंडी रख ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयला नाज। तो नाज़रीन, आज हम मौसम बहुत प्यारा था और दिन रात की मेहनत के बाद जो जर्नलिस्ट है वो अपनी पुरजोश कोशिश करता है कि वो मेहनत करे, वो हर काम जो है वो मेहनत से करता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता और ना ही वो आराम करता है। लेकिन हम जो हमारी टीम है 1x1 की टीम है और उन्होंने आज सोचा कि वो आज दूसरे ज़िले में जाएगी, घूमेगी, क्योंकि आज जुम्मा फ्राइडे था और छुट्टी का दिन था हमारे लिए। लेकिन हमने आज मौसम भी प्यारा था तो हमने ये सोचा कि हम ज़रा बाहर घूम के आए और टीम को भी इंजॉय करवाए, क्योंकि टीम हमारी बहुत मेहनत कश है, वो
वो बहुत मेहनत करती है। तो जो हमारे ब्यूरो चीफ थे, जो हमारे CEO थे, उन्होंने कहा आज हमें वो लेके आए हैं चिन्नौर में। कैमरामैन आपको पहाड़ियों के व्यू दिखा सकता है जो चिन्नौर की पहाड़ियाँ हैं, और इसी के साथ ही हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि इसके अलावा हम कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए, और दरबार में जो हम गए वहाँ पे ज़ियारत की और वहाँ पे क्या किया हमने। ये जी भट्ट साहब। जी बिल्कुल, 1 बाय 1 न्यूज़ की टीम के साथ मुझे आज खुसूसी तौर पर आने का मौका मिला और हमने यहाँ पर बू अली कलंदर सरकार का जो चिल्ला गाया है वहाँ पर भी जो है वो खुसूसी तौर पर हाजिर दी। वहाँ के गद्दी नशीन और वहाँ के जो मुंतज़म आला है उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दरबार के बारे में ब्रीफिंग दी और उसके बाद हमें जो है वो खुसूसी तौर पर जो नज़र न्याज है वो भी हमें जो है वो खिलाई गई। वहाँ से लंगर शरीफ किया हमने और उसके बाद जो है वहाँ पे भाई हसन साहब हैं, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो औलिया कराम के जो मज़ारात हैं वहाँ पर जो तसव्वुफ़ की जो है वो हकीकत है उसके बारे में भी बताया। तो मैं आपको मज़ीद ये बता दूं कि 1 बाय 1 की टीम जो है वो यहाँ पर आज मौसम बड़ा खूबसूरत था और मौसम की मुनासबत से उन्होंने जो है वो फैसलाबाद का साथ ही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चिन्नौर, और ये चिन्नौर की पहाड़ी है, यहाँ पर दरिया है, यहाँ पर जो है वो बड़ा खूबसूरत एक एनवायरनमेंट है। यहाँ पर दरिया है, दरिया के साथ जो है वो कश्ती रानी भी देखने में आती है। मैडम आप मुझे ये बताएं, आपने कश्ती रानी में भी सफ़र किया होगा? बिल्कुल, मैंने बहुत मज़ा किया है कश्ती रानी में सफ़र करके, और हमारे जो प्रोग्राम में आपको वो भी दिखाया जाएगा कि कश्ती रानी में हमारी पूरी टीम ने सफ़र किया और हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे बैठ के हमने वॉइस भी दी, हमने बात भी की एक दूसरे से। और बाकी ये कि हमारे साथ तारक साहब है जो 1 बाय 1 के CEO है। हम इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि उनको चिन्नौर में आके कैसा लगा और उनको कश्ती रानी में सफ़र करके कैसा लगा। जी तारिक साहब। जी बिल्कुल, हम दरबार शरीफ पर हाज़िरी दी। उन दरबार शरीफ पर जो चाहने वाले हैं उन्होंने हमें दुआओं से भी नवाजा। भट्ट साहब हमारे साथ से, उनके लिए भी दुआएं की और कश्ती पर भी हमने इंजॉय किया। उसके बाद खाना शाना जो भी लंगर तकसीम हो रहा था वो भी हमने उसकी भी नवाले लिए। बिल्कुल तारिक साहब की आपने बात सुनी, और इसी के साथ हम अपने कैमरामैन से पूछते हैं कि कैमरामैन, हमारे जो कैमरामैन है शहजाद अली और आसम, इनको चिन्नौर में आकर कैसा लगा और यहाँ पर उन्होंने जो ज़ियारत की है उन्होंने क्या क्या दुआएं मांगी। बहरहाल वो दुआएं हमें बताएंगे तो नहीं कि वो उन्होंने क्या दुआ मांगी है, लेकिन फिर भी हम उनसे पूछते हैं। उन्होंने ज़ियारत की, उन्होंने लंगर किया और उसके बाद चिन्नौर की सैर की, कश्ती रानी की सैर की। तो आइए हम शहजाद अली से बात। जी शहजाद, आपको कैसा लगा चिन्नौर आकर? जी मुझे मैडम चिन्नौर आकर बहुत मज़ा आया और लुत्फ़अंदोज़ हुआ। मैं दरबार शरीफ पर भी हाज़िरी दी, दुआ भी मांगी मुल्क के लिए, अपने के लिए, सब दोस्तों के लिए कि अच्छा वक्त गुजरना चाहिए, आने वाला वक्त बेहतर होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। और काफ़ी सैर तफरी भी की है, मैंगो पार्टी भी की है हमने। और कश्ती रानी तो आपने देखा, मैंने वीडियो बनाता रहा हूँ, शूट करता रहा हूँ साथ साथ। तो मसरूफ़ क्या कैमरामैन तो सिर्फ कैमरामैन ही करते हैं ना, तो एंजॉय नहीं किया कैमरामैन के साथ साथ? थोड़ा बहुत वो एंजॉय कर लेते थे, थोड़ा सा तवज्जो हटा लेते थे कैमरा से कि चलें, वो कैमरा तकरीबन स्टैंड बाय कर देते हम उस वक्त स्टैंड। मुझे आप ये बताएं कि जितनी आप मेहनत करते हो 1 बाय 1 की टीम की तरफ से, उनके चैनल पे जो जितनी मेहनत आप करते हो, सब मेहनत से हटकर आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आके आपने कितना एंजॉय किया और क्या महसूस किया है कि हमें आना चाहिए हर वीक? हाँ, जो हमारे CEO साहब हैं बहुत अच्छे हैं, तारक साहब, वो हमें हर वीकेंड वो कहीं ना कहीं हम घुमाने जाते हैं। कभी जंग चले जाते हैं, कभी नया लाहौर चले जाते हैं, कभी लाहौर भी बड़े लाहौर जाते हैं। आप चिन्नौर पे आए हैं तो चिन्नौर हमने काफ़ी इंजॉय किया है। तो अब अंधेरा हो रहा है, इंशाल्लाह वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो कैमरामैन तो हमेशा कैमरे के पीछे ही होता है, वो अच्छी परफॉर्मेंस कैमरे के पीछे ही कर सकता है, लेकिन कभी कभी कैमरे के आगे भी हमें आना पड़ता है। तो अब जी हमारे शहजाद अली से आपने बात की और कैमरामैन से, उनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और हम मुझे भी बहुत यहाँ पे अच्छा लगा। बल्कि मैं मेहनत कर करके मेरी तो खुद की बस हो गई थी कि हर वीकेंड मेरे ख्याल में जो मेरा माइंड है, मेरा जो कि आना चाहिए इंसान की, थोड़ी सी जो है इंसान का माइंड चेंज हो जाता है और सैर व तफरीह का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और इसी के साथ हमारे चिन्नौर में जो रहने वाले रिहायशी हैं उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो आते हैं या मेरे ख्याल में यहाँ पर रिहायशी है या बाहर के, इनसे ही अब जानते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनको यहाँ पर आकर कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से हैं? चिन्नौर से हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली
रज़ा, अच्छा अली रज़ा, आप चिन्योट में यहाँ पे दरबार में वीकली आते हैं, रोज़ आते हैं, क्या आपका जो है शेड्यूल है? हम रोज़ाना भी आते हैं, यानी कि बहुत अच्छा मज़ा आता है इधर घूमने में। यहाँ पे जो फेमस है वो क्या है? दरिया यही है, दरिया दरियाई गई क्या? दरियाई गई दरिया वगैरह ही है। कौन सा दरिया है? रावी, दरिया चिनाब, दरियाई चिन्योट, दरिया चिनाब। दरियाई चिनाब, जी बिल्कुल, पक्की बात है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे क्या है? बस यही कुछ है। बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, और इसके अलावा उमर हयात का महल है। भाई आप आगे आ जाए अगर आपने बात करनी है तो। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो किधर के हैं, क्योंकि वो पीछे से काफ़ी बोल रहे थे। मैंने सोचा कि चलिए इनसे बात कर लेते हैं। इनसे भाई से पूछते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई आपका नाम? इब्रार, इब्रार, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चिन्योट पे। चनियोट के। भाई उनको तो मेरे ख्याल में बताने में, मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी अभी शायद शिफ्ट हुए, जो उनको समझ नहीं आई, न्यूली अभी। तो आप बताएं यहाँ पे जो स्पेशल है वो क्या है? हमारे यहाँ पे शाही मस्जिद भी है, उमर हयात महल है, और मंदिर भी है यहाँ पे चिन्योट पे। और यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस उस्मानिया होटल है। ओके, यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग इंजॉय करने आते हैं? बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद से यहाँ से पे आते हैं, सारे घूमते फिरते हैं सारे। तो आप जो है यहाँ पे वीकली निकलते हो या डेली निकलते हो? हम जब दिल करे तब आ जाते हैं, घर पास ही है बस। अच्छा घर पास ही है, जब दिल करे आ जाते हैं। क्या करते हैं आप? हम फारिग ही हैं सब। क्यों इसके फारिग ही रहते हैं? भाई गए हुए हैं ना बाहर, इस वजह से हम फारिग ही हैं। अच्छा भाई बाहर गए, इनके भाई की कमाई पे, भाई की कमाई पे ये ऐश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको भी मेहनत करनी चाहिए। हमारी तरफ ये देख लें कि हम शाम का टाइम है, फिर भी हम यहाँ पे चिन्योट में आए ज़रूर है, लेकिन फिर भी अपने लिए काम करें। लेकिन इनको चाहिए कि भाई मेहनत करें, करने चाहिए ना मेहनत। जी करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करते आप? वैसे बस घर के काम, नहीं क्या वैसे नहीं, घर के ऐसे काम क्या है जो आपको जो ख़त्म ही नहीं होते? छोटा हूँ ना घर, इस वजह से घर वाले कभी कोई काम भेज देते, कभी कोई। चलिए जी आपसे बात करके अच्छा लगा। चिन्योट में तो बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय करने आते हैं। तो जो यहाँ के जो रिहायशी थे उनसे तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किधर के हैं और इनको यहाँ पे आके कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई किधर के आप रहने वाले? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से बिलोंग है। तो भाई यहाँ पे वीकली आते हैं आप? जी हम वीकली आते हैं, वीकली आते हैं। रोज़ तो आया नहीं जा सकता ना, क्योंकि कारोबार वगैरह भी होते हैं। फिर स्पेशल यहाँ पे क्या देखने आते हैं? स्पेशल हम यहाँ के मौसम इंजॉय करने आते हैं। जब ऐसा मौसम होता है ना, उन दिनों में ज़रूर आते हैं। क्यों फैसलाबाद में ऐसा मौसम नहीं होता? फैसलाबाद में ऐसा मौसम होता है, लेकिन ऐसा व्यू नहीं होता। जी यानी कि मीन्स आप ये कहें ना कि हम यहाँ पे व्यू एंजॉय करने आते हैं, मौसम में व्यू एंजॉय करने। जी मौसम में व्यू एंजॉय करना। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आप देखने आते हैं? जी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पे ये रोड हैं, और ये उस्मानिया होटल हो गया। मेन ये लब बाइट है, लब बाइट का पिज़्ज़ा, और उस्मानिया की आइसक्रीम, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। करते क्या है? मेरी शॉप है गारमेंट्स की। गारमेंट्स की शॉप है। और यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं या बस दोस्तों के साथ आते हैं? हम फैमिली के साथ नहीं आते हैं, बस दोस्त गैदरिंग। क्यों फैमिली का मन नहीं होता एंजॉय करने का? फैमिली का मन होता है, लेकिन हम फैमिली के साथ नहीं ना निकलते हैं। क्यों? वगैरह निकलते हैं। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह है घर वाले साथ नहीं आते। बस वो जाना हो तो फिर वो नारायण कगान, मरी, इस्लामाबाद इस साइड पे जाते हैं। इधर फैमिली नारायण का गान जाती है और आप चिन्योट आते हैं, ये ज्यादती नहीं है वैसे? वो चिन्योट तो हम इंजॉय करने के लिए आते हैं। आपकी अपने अपने साथ ज्यादती है ना ये? नहीं, गाड़ी निकालते हैं 2 मिनट में यहाँ। चलिए थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बिल्कुल, चिन्योट के इस पुरफ़ज़ा मकाम पर इस वक्त हमारे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या करें। भाई बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? चिन्योट के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं? जी चिन्योट गड़े मल्ले से। गड़ा वाले से हैं? गड़े मल्ले से। गड़े वाले से? गड़े वाला कहाँ से है? गड़े मल्ले से। अच्छा, गड़ा मोहल्ले से आए हैं। क्या बात है। गड़ा मोहल्ले का क्या उसका मतलब क्या है? ये कैसे नाम पड़ा? ये मस्जिद है जी, मस्जिद के साथ ना हम एक इलाका है, इलाके के साथ मस्जिद है जी। वो मस्जिद मशहूर है हमारी। तो यहाँ पे चिन्योट में काफ़ी अच्छा एक मुकाम है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, साथ साथ मौसम भी आज खूबसूरत है और काफ़ी लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो आप भी अपने घर से यहाँ पे दोस्तों के साथ एंजॉय करने क्या करें? जी इंजॉय करने आए हैं। मौसम जब अच्छा हो जाता है, अपने शहर की चीज़ है, अपने अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। ये चिन्योट में पहाड़ी दी है, ये बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, इसलिए हम यहाँ से जुमे के जुमे खुद एंजॉय करने आते हैं, यहाँ अपने शहर को देखने आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जुमे को जुमे आते हैं, छुट्टी के दिन जो है एंजॉय करने के लिए आते हैं। क्या बात है। आज कैसा एंजॉय किया? आज तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि आज मौसम भी बहुत दिलचस्प हुआ था, इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इस पुरफ़ज़ा मकाम पर जो है वो काफ़ी लोग जो है फैसलाबाद से और दीगर इलाकों से आकर जो है वो अपने
जो है अपने वीकेंड को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और वीकेंड को जो है वो एंजॉय करते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, कुछ दोस्तों के साथ आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये मुकामी रहायशी हैं वो भी आकर यहाँ पर एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेस है कि सुकून से यहाँ पे शहर से हटके है, यहाँ पर सुकून है, लोग आराम से आकर यहाँ पर अपनी जो है वो सारा दिन गुजारते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं, खाना खाते हैं, दीगर आउटिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पर कश्ती रानी भी करते हैं। तो आज हमारी 1 बाई 1 की जो टीम है उन्होंने भी यहाँ पर आकर खूब एंजॉय किया, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत था, बारिश हो रही थी सुबह से, तो सारी टीम जो है वो यहाँ पर आई है और सारा दिन वर्किंग करने के साथ साथ उन्होंने मौसम को भी एंजॉय किया, खाना भी खाया, दरबार शरीफ पर हाज़िरी भी दी और दोस्तों से चिट चैट भी की। तो आप देखना ना भूलिएगा हमारा 1 बाई 1 चैनल। जी, सबसे तो मैंने पूछ लिया कि जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे सीईओ, उनसे तो पूछा कि हमने कैसे इन्होंने यहाँ पे आकर कितना एंजॉय किया। सिर्फ हमारे जो सीनियर सहाफ़ी बट साहब है और इनसे मैंने नहीं पूछा अभी तक कि उन्होंने कितना एंजॉय किया है, और अब हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर आकर उन्होंने कश्ती रानी भी की, ज़ियारत भी की, लंगर भी किया और ऊँट पे भी बैठे, आई थिंक ऊँट की सवारी भी इन्होंने की। तो इनसे पूछते हैं कि भाई इनको ये सब यहाँ पर आकर चनियोट कैसा लगा, चनियोट की जो सैर है कैसा लगा, और वीकली यहाँ पर ये आए हैं, इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। जी वर साहब। असल में जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसकी लाइफ बॉडी जो है ना वो क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही होती है, क्योंकि सारा दिन न्यूज़ रिपोर्टिंग के हवाले से जो है वो तरह तरह की जो है ना वो इंसिडेंट ऐसे हो रहे होते हैं। कहीं पे हादसा हो गया, कहीं पे फायरिंग हो गई, कहीं पे डकैती हो गई, कहीं पे जो है वो किसी ने जो है वो खुदकुशी कर ली। तो सारा दिन इसी तरह की रिपोर्टिंग हमें करने को मिलती है और हम तमाम अदारों के साथ इसी रिलेशन में जो रिलेटेड रहते हैं। तो आज आपके जो सीईओ साहब हैं तारक साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्लान बनाया और हमें चिन्नौट में लाकर जो है वो एक अच्छा दिन हमारा गुजरा है। हमने बहुत इंजॉय किया है और ख़ूबसूरत लोग थे, खूबसूरत दुनिया है यहाँ पे, खूबसूरत मौसम है और तमाम सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने जो बुअली कलंदर का दरबार का जो चिल्ला गाया है, वहाँ पर जब हाज़िरी दिया तो वहाँ पर एक रूहानी सुकून मिला, जिसको मैंने जो ज़ाती तौर पर जो है मैंने वहाँ पर बड़ा सुकून महसूस किया। और औलिया अल्लाह की दरगाहों पर आना और उनके मज़ारात, उनके चिल्ला गाँव पर पहुँच कर जो है वो आप रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। तो वहाँ के जो मुंतज़िम हैं भाई हसन साहब, उन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमें मोहब्बत दी, हमें हमारे साथ प्यार किया और हमें बहुत सारी दुआएं दी। और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि 1 बाई 1 चैनल दिन ब दिन रोज़ बरोज़ तरक्की करे और कामयाबियों के झंडे गाड़े। जी बिल्कुल, भट्ट साहब से हमने बात की और अब मैं जो है सीईओ जो हमारे तारक साहब हैं, मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि वो हमें ऐसे ही वीकली लेके आए, हर जगह पे हमें घुमाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने पूरा हफ्ता काम करके हम थक जाते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा सुकून की ज़रूरत है। और बाकी आज तो हमें ये लेके आए हैं और नेक्स्ट भी मैं अपने सीईओ साहब से कहूँगी कि हमें लेके आते रहे। बाकी देखते रहिए 1 बाई 1 और हमारे साथ रहिएगा।